मसीह के अजीम, कुदरती और फतेहमंद नाम में आपको सलामती हो मेरे अजीज भाइयों और बहनों। खुदावंद का फजल, रहमत और अमन के साथ आपको मैं मेरे चैनल डोरिस कूम्स में वेलकम करती हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके दिल में दुआ करने का जज्बा ही खत्म हो गया हो? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे खुदा दूर है, जैसे आपकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं, आप तन्हा, टूटे हुए और बिखरे हुए महसूस कर रहे हैं? तो मेरे भाइयों और बहनों, ये वीडियो आपके लिए है। हम में से हर शख्स जिंदगी में ऐसी सिचुएशन से गुजरता है जहां दुआ करना हमें बर्डन लगता है, जुबान खामोश हो जाती है, दिल सुन सा लगता है और रूह जैसे सो जाती है। मगर यही लम्हे सबसे अहम होते हैं हमारी जिंदगियों में, क्योंकि ये वो गहराइयां होती हैं जहां खुदा खुद हमारे करीब होता है, जहां वो चाहता है कि हम सिर्फ मांगने वाले ना रहें बल्कि उसके करीबी बन जाएं और खुदा के साथ अपना ताल्लुक बनाएं। प्रेयर हमारी दिल की वो सांस है जो रूह को जिंदा रखती है, मगर जिस्म को सांस की जरूरत है और रूह को दुआ की। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब हम दुआ छोड़ देते हैं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं, खौफ गालिब आ जाता है, मायूसी हमारे दिलों में अपना घर बना लेती है और शैतान हमें तन्हा और बेबस महसूस करवाता है। लेकिन दुआ वो ताकत है जो हमें तारीकी से निकालकर रोशनी में लेके जाती है। ये दिल को सुकून, जहन को इत्मीनान और रूह को ताजगी भी देती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक कोई नॉलेज वाली मालूमाती वीडियो नहीं है, ये एक रूहानी सफर है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी। ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, आपके टूटे हुए दिल को जोड़ सकती है और आप खुदा के उस फजल की याद दिला सकती है जो कभी खत्म नहीं होता। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी दुआ बहाल हो, आपकी रूह फिर से ताजा हो और खुदा से आपका रिश्ता गहरा हो, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आए हम इस सफर का आगाज करें, दिल खोलकर, रूह के साथ और दुआ की उस जगह पर वापस आ जाएं जहां सिर्फ खुदा और हम होते हैं। तो कमेंट्स में जरूर लिखें, मैं तैयार हूं खुदावंद, ताकि हम मिलकर ये मुबारक सफर को शुरू कर सकें। क्या कभी ऐसा वक्त आया है जब दिल दुआ के लिए ना कर रहा हो, जब जुबान खामोश हो जाए, दिल अजीब और रूह बेचैन हो? ऐसे लम्हे में शैतान कहता है तू खुदा के लायक नहीं, खुदा तुझसे नाराज है। लेकिन हकीकत ये है कि खुदा आपसे नाराज नहीं, वो आपको पुकार रहा है। खुदा से सच बोलें। जी हाँ, खुदा वो हस्ती है जो दिलों के भेद जानता है। वो जानता है कि आप टूटे हुए हैं, उलझे हुए हैं और उसे आपका यही सच चाहिए। अगर आप दुआ नहीं कर सकते तो यही बात खुदा से कह दें, ऐ बाप, मेरा दिल दुआ के लिए तैयार नहीं, मगर मुझे तेरी हेल्प चाहिए, तेरी मदद चाहिए। अब ज़बूर 62 में लिखा है, ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तकल्लुफ रखो, उसके हजूर अपने दिल का हाल खोल दो। दुआ सिर्फ लफ्ज के खेल नहीं है, दुआ दिल की जुबान है। अगर आपका दिल रो रहा है तो बस खुदा की हजूरी में रो लें। यही सच्चाइयां, यही खामोशियां खुदा के दिल को छू लेती हैं। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक बात खुदा से कहना, ऐ खुदा, मेरे दिल दुआ के लिए तैयार नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे वापस अपनी हजूरी में ले आए। अगर आपने कभी खुदा से सच बोलकर सुकून पाया हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि लफ्ज साथ छोड़ गए हों, दिल में दर्द हो और जहन में उलझन हो और जुबान पर खामोशी? आप दुआ तो करना चाहते हैं मगर बोल नहीं पाते, तो क्या खुदा नहीं सुनता? जवाब है नहीं। खुदा वो है जो खामोशी में भी दिल की चीख सुन लेता है। जब आपके पास लफ्ज ना हो तो याद रखें, खामोशी भी एक दुआ बन जाती है। रोमियो 8 में लिखा है कि हम नहीं जानते कि किस तरह दुआ करें, मगर रूह खुद हमारी कमजोरी में हमारी शिफायत करता है। आप खामोश बैठे होते हैं, लेकिन रूहानी जहां में आपकी रूह चीख रही होती है, ऐ बाप, मुझे थाम ले, मुझे मत छोड़। ये वो लम्हा होता है जहां
खामोशी इबादत बन जाती है, जहां एक आंसू दुआ बन जाता है और जहां एक ठंडी सांस खुदा के दिल को छू लेती है। ज़बूर 46 में लिखा है, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूं। अब इस वर्स ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। ठहर जाओ और जान लो कि मैं ही खुदा हूँ। अब मैं बैक इन 2020 जब मुझे होली स्पिरिट का बैप्टिज्म हुआ था, तो मैं बेनी हिन की वीडियोस देखती थी, प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, और इसको मैंने अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट डे मैंने 15 मिनट खुदा का वेट किया, सेकेंड डे मैंने 30 मिनट्स, फिर मैंने 45 मिनट्स, फिर इसी तरह 1 घंटा 2 घंटा, और ये पूरा साइकिल फिर चलता रहा। वो कुछ जो मिनट्स थे वो घंटों में तब्दील हो गए। अब जब मैंने खुदा का वेट करना शुरू किया, खुदा ने मुझे विजिट करना स्टार्ट कर दिया। आई सॉ जीसस फेस टू फेस। मैंने होली स्पिरिट की शख्सियत को देखा, उसने मुझसे बात की, और फिर हमारी मुलाकातें डेली बेसिस पे होना स्टार्ट हो गई। तो इस वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी कि खुदा आपसे किस तरह बात करता है और आप कैसे उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। सो बैक ऑन द टॉपिक, जब हम खामोश हो जाते हैं खुदा बोलता है, जब हम रुक जाते हैं खुदा हरकत में आता है। खामोशी खालीपन नहीं बल्कि मेरे बहन भाइयों, बल्कि खुदा का दरवाजा खोलने की चाबियां हैं। बस उसके हजूर बैठ जाएं, कुछ ना बोलें, सिर्फ उसकी हजूरी को महसूस करें। खामोशी खुदा की गोद जैसी होती है, जहां आप बिना कुछ कहे भी सुकून पाते हैं। अगली बार जब आप दुआ ना करें तो बस खामोशी से उसकी हजूर बैठ जाए। खुदा आपकी खामोशी में भी आपसे बात करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, और वो आपके आंसुओं को भी गिनता है। अगर आपने कभी खामोशी में खुदा को महसूस किया हो तो कमेंट में अपनी गवाही जरूर लिखें। ये किसी और के लिए उम्मीद का पैगाम बन सकती है। कभी कभी हम खुदा से बात करना चाहते हैं मगर लफ्ज नहीं मिलते, दिल बंद हो जाता है, जुबान और जहन जो है हमारी उलझी हुई रहती है। ऐसे में एक साथी होता है जो कभी खामोश नहीं होता, और वो है खुदा का जिंदा कलाम। ये हमारा साथी है। जब दुआ ना हो पाए तो बाइबल खोलें। खुदा का कलाम दिल की जमीन को नरम करता है। ज़बूर 119 में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदम के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। जब आप गुम हो ये कलाम रास्ता दिखाता है, जब आप खामोश हो ये आपसे बात करता है। कभी ज़बूर 23 पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे खुदा बोल रहा हो, खुदावंद मेरा चरवाहा है, मुझे कमी ना होगी। ये सिर्फ लफ्ज नहीं, ये वादे हैं खुदा के। ये वो सच्चाइयां हैं जो हमें दुआ के करीब ले आती। कभी ये साया 41 पढ़ें, खौफ ना कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, और अंधेरे में रोशनी की किरण आ जाती है। कभी कभी हमें दुआ करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत है। खुदा अपने कलाम के जरिए बोलता है। अगर आप दुआ नहीं कर पाते तो बस अपनी बाइबल खोल लें, ज़बूर से शुरू करें या यूहन्ना की अंजील पढ़ें। खुदा का कलाम आपके दिल के बंद दरवाजे खोल देता है और उसमें रोशनी डाल देता है। कमेंट्स में बताएं कि आपकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत वर्स कौन सी है। कभी ऐसा लम्हा आता है हमारी जिंदगी में जब आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं मगर जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकलता हमारी। दिल बोझ से दबा जाता है और रूह खाली सी महसूस होती है। ऐसे लम्हे में खुदा आपके बहुत करीब होता है। क्या आप जानते हैं कि खुदा आपके आंसू भी गिनता है? जी हाँ, आपके हर आंसू की कीमत है। जब आप रोते हैं आसमान खामोश नहीं रहता, खुदा उतर कर आपकी टूटी हुई आवाज सुनता है। कभी कभी गिर जाना जरूरी है, खुदा के सामने रोना जरूरी नहीं है। ये उसकी हजूरी में खुद को सपोर्ट सरेंडर कर देना है। जब हम टूट कर गिरते हैं तब खुदा हमें थामता है। याकूब 4 में लिखा है, खुदावंद के सामने अपने आप को फरोतन करो, वो तुम्हें सरफराज करेगा। खुदा को कभी आपकी लंबी लंबी दुआएं नहीं चाहिए, उसे आपका साफ दिल चाहिए। बस इतना कह दें, ऐ बाप मैं थक गया हूँ, मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मगर मैं जानता हूँ कि तू ही मेरी पनाह है। ये लफ्ज खुदा के दिल को छू लेंगे। आपकी चीख, आपकी खामोशी, आपका रोना, सब कुछ खुदा सुनता है। अगर आप के दिल में दर्द है कि खुदा के सामने टूट जाएं, रो लें,
गिर जाएं और दिल खोल दें, क्योंकि वो आपके हर आंसू को कीमती समझता है। क्या आप कभी खुदा के सामने रोए हैं? क्या आपने उस लम्हे में उसकी हजूरी महसूस की है? तो कमेंट्स में अपनी गवाही जरूर लिखें, ये किसी और के लिए उम्मीद बन सकती है। कभी कभी दिल इतना उलझा हुआ होता है कि खुद दुआ करना मुमकिन नहीं होता। ऐसे में एक दुआ करने वाला फ्रेंड, दोस्त आपके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। और खुदा ने हमें तन्हा जीने के लिए नहीं बनाया, ना ही हमें रूहानी जंगें अकेले लड़ने के लिए बनाया है। याकूब 5 में लिखा है, एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ बहुत तासीर रखती है। जब हम अपनी कमजोरी को तस्लीम करते हैं तो वो कहते हैं मेरे लिए दुआ करो, तो खुदा उस इंसान पर रहमत फरमाता है जो आपके लिए दुआ करते हैं, जो आपका बोझ उठाते हैं। जैसे एक जख्मी सिपाही अपने दोस्त को या अपने साथी को आवाज देता है, जैसे ही जब आप दुआ के लिए किसी को पुकारते हैं तो खुदा आपकी मदद को दावत देता है। तो मत्ती 18 में लिखा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं वहां मैं उनके दरमियान होता हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसा शख्स है और कोई आपके पास ऐसा दोस्त है जो आपके रूहानी बहन भाई बन सकते हैं, जिससे आप अपने दिल का बोझ बता सकें या उसके साथ अपना दिल का बोझ बांट सकें? अगर नहीं तो दुआ करें कि खुदा ऐसा शख्स आपकी जिंदगी में लाए। याद रखें, आपका दुख, आपकी खामोशी, आपकी जंग तन्हा नहीं है। खुदा ने कलीसिया इसीलिए बनाई है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें, एक दूसरे को का बोझ उठाएं और एक दूसरे को वापस हजूरी में लेकर आएं। गलतियों 6 बाब में लिखा है, एक दूसरे के बोझ उठाओ और मसीह की शरीयत पूरी करो। आज ही किसी को फोन करें, मैसेज करें और उसे कहें कि मेरे लिए दुआ करो, मैं कमजोर हूं। शायद खुदा आपकी बहाली का दरवाजा उसी के जरिए खोल दे। बहुत बार हम दुआ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी कमियों में उलझे रहते हैं, मगर जब हम अपनी तवज्जो खुदा की नेमतों पर रखते हैं तो दिल नरम हो जाता है। शुक्रगुजारी दिल को खुदा की हजूरी के लिए खोलती है। अगर आप दुआ नहीं कर पाते तो एक लम्हे के लिए रुक जाएं। अपनी जिंदगी की उन तमाम बातों को याद करें जिनके लिए आप शुक्र अदा कर सकते हैं। अपनी सांस के लिए, आपके ईमान के लिए, वो लम्हे जब खुदा ने आपको बचाया, और वो लोग जो खुदा ने आपकी जिंदगी में दिए, जैसे कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स। और यकीन जाने, जितना ज्यादा आप शुक्र अदा करेंगे उतना ही जल्दी दुआ का दरवाजा खुल जाएगा। दुख, मायूसी और बेदिली, ये सब शुक्रगुजारी के आगे कुछ भी नहीं है। शुक्रगुजारी वो रोशनी है जो अंधेरे में भी दिल को उम्मीद से भरती है। जब हम खुद शुक्रगुजारी करते हैं तो खुदा के हजूर दुआ की फिजा खुद पैदा होती है। खुदा की हजूरी का पहला कदम शुक्र अदा करना है। आज ही एक नोटबुक निकालें और हर दिन कम से कम 3 नेमतें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये एक्ट न सिर्फ दुआ को आसान करेगा बल्कि आपके दिल को न्यू और रिफ्रेश करेगा। अगर दुआ में दिल नहीं लग रहा आपका तो शुक्र गुजारी से आगाज करें। खुदा को उसके काम याद दिलाएं और आप देखेंगे कि आपकी रूह दुआ के लिए जाग रही है। कमेंट बॉक्स में लिखें, आज मैं शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। ये लफ्ज किसी और के दिल को भी रोशनी दे सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोग दुआ को सिर्फ मांगने का जरिया समझते हैं। ऐ खुदा, मुझे नौकरी दे दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरे मसले हल कर दो। मगर दुआ सिर्फ मांगना नहीं, दुआ इबादत है, दुआ रिश्ता है, दुआ खुदा से मोहब्बत जताने का तरीका है। ज़बूर 27 में लिखा है, मैंने खुदावंद से एक ही बात मांगी है कि मैं उसके घर में उम्र भर रहूं और उसके जमाल को देखता रहूं। दुआ खुदा के जमाल को देखने का लम्हा। हम अक्सर खुदा से बहुत कुछ कहते हैं मगर उससे सुनना भूल जाते हैं। इबादत में दुआ सिर्फ हम कलाम नहीं होती, खामोशी भी होती है। जब आप खामोशी से उसकी मौजूदगी में बैठते हैं तो खुदा आपके दिल से बात करता है। मेरे भाइयों और बहनों, खुदा को रस्म रिवाज, ट्रेडिशनल चीजें नहीं चाहिए, ना ही सिर्फ जुबान की तकरार चाहिए। यीशु ने कहा है, जब तुम दुआ करो तो बेकार लफ्ज ना दोहराओ जैसे गैर कौमें करती हैं, क्योंकि तुम्हारा बाप जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए।
खुदा को हमारा दिल चाहिए, एक जिंदा रिश्ता। जब हम दुआ को इबादत बना देते हैं तो ये बोझ नहीं रहती, खुशी बन जाती है, क्योंकि हम अपने बाप से बात कर रहे होते हैं जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। अगर आपकी दुआ थक चुकी, अगर आपको दुआ मुश्किल लग रही है तो इबादत से शुरू करें। बस इतना कहें, ऐ खुदा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, सिर्फ तेरे साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। यही दुआ की सबसे बुलंद सूरत है। आज रात सोने से पहले कुछ भी ना मांगे, बस खुदा की मौजूदगी में बैठ जाएं और कहें मैं यहाँ हूँ तेरे लिए खुदावंद। आखिर में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, याद रखें आप अकेले नहीं हैं। अगर आप थके हुए हैं, अगर दुआ बोझ लग रही है, अगर लफ्ज साथ छोड़ गए हैं, तो भी खुदा आपसे दूर नहीं है। वो आपके करीब है, वो आपके आंसुओं को देख रहा है, वो आपकी खामोशी को सुन भी रहा है। आज इसी लम्हा जहां भी आप हैं, अपना दिल खुदा के हवाले कर दें। चाहे लफ्ज हो या ना हो, चाहे आंसू हो या ना हो, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। आज सिर्फ एक कदम वापस हजूरी की तरफ जाएगा, वापस दुआ की जगह पर, वापस उस बाप के पास जो आपका इंतजार कर रहा है। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो इसे शेयर करें ताकि कोई और भी उम्मीद पा सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। आज रात सोने से पहले सिर्फ इतना कहें, ऐ खुदावंदा मैं यहाँ हूँ, मुझे थाम ले। खुदा आपको बरकत दे, आपको बहाल करे और आपकी दुआ को फिर से जिंदा करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।